एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज तो हम लोग आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सिखाएंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 हमारा ख़त्म हो गया। 8.2 में एक्सरसाइज 8.1 में हमने अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया। अब हम एंगल्स के रिलेशनशिप आपको बताएंगे। देखिए इस टेबल को आपने समझना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन, कॉस और टेन। ठीक है, साइन, कॉस एंड टेन। आप साल के शुरुआत में आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, समय बर्बाद करते गए, तो जैसे पहला टेस्ट हुआ तो आपके कितने मार्क्स है? 0 मार्क्स। ठीक है, 4 में से 0 मार्क्स है। फिर अगला नेक्स्ट टेस्ट हुआ, आंखें खुली, थोड़ा पढ़ना स्टार्ट हुआ, 1 मार्क्स आए आउट ऑफ 4। ठीक है, फिर हाफ ईयरली में आप 2 मार्क्स तक पहुँचे। ठीक है, थर्ड क्वार्टर में 3/4 और लास्ट में 4/4। क्या निकालेंगे आप इस सबका रूट? ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, 0/4 साइन 0 डिग्री कितना आ गया? 0। अब 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2/4, 2 1 जा 2, देखो ये काटो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आएगा 1/√2। 3 का रूट 3, 4 का 2, ये 1। तो अब इसको ढंग से समझना आपने। साइन 0 डिग्री 0 है, साइन 30 डिग्री हाफ है, साइन 40 डिग्री 1/√2 है, साइन 60 डिग्री √3/2 है और साइन 90 डिग्री 1 है। अब ये 1 आपका इधर आ गया, √3/2 इधर आ गया, 1/√2 इधर आ गया, हाफ इधर आ गया, 0 इधर आ गया। तो आपको क्या समझना है इससे? टेबल से क्या नज़र आ रहा है? साइन और कॉस की एक रिलेशनशिप नज़र आ रही है। साइन 90 कॉस 0 के बराबर है, साइन 60 कॉस 30 के बराबर है, साइन 60 कॉस 30 के बराबर है, और साइन और कॉस 45 में दोनों इक्वल हैं। ठीक है बेटा, तो आपने इसको ये समझना है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आपको tan 0 निकालो, 0/1, आंसर आएगा आपका 0। देखो अगेन हाफ, देखो अगेन नेक्स्ट वाला tan 30 निकालना है, हाफ को डिवाइड करना है किससे? √3/2 से। हाफ 2 पर √3, तो ये आ गया 1/√3। tan थीटा होएगा 10/10, ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 आ गया। यहाँ पर भी 2 गेट कैंसिल, √3। किसी को 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आपका हमारा आंसर आएगा। ठीक, अनडिफाइंड है। अब देखिए भाई, नेक्स्ट वाला खेल अब हमारा खेल होता है ये साइन कॉस टेन याद करने के बाद बाकी सब कुछ इसी से पता लग जाएगा। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे, उसमें क्वेश्चन समझाते रहेंगे। अब ध्यान से हमारे खेल को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, फिर प्रैक्टिस के लिए हम आपको क्वेश्चन देंगे। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू है √3/2। टेबल को देखना है और टेबल को देख के वैल्यू पुट करनी है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू हाफ, कॉस 60 की वैल्यू, देखो कॉस 60 की वैल्यू भी हाफ है, √3 × √3, 3 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, LCM 4, 3 + 1, 4/4, आंसर 1। कुछ भी ज़्यादा मेहनत का सीन इसमें नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, tan 45 की वैल्यू है आपकी 1। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ध्यान से देखना है, समझना बस। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू होगी हमारी √3/2, √3/2 का स्क्वायर, साइन 60 भी हमारा 3/2 का स्क्वायर हो गया। कॉस 30 लिख दिया हमने, साइन 60 लिख दिया। ठीक है, देखो ये आ गया 2
रूट थ्री का स्क्वायर, देखो वैसे भी ये और ये दोनों वैसे कैंसिल हो रहे, रूट थ्री का स्क्वायर, थ्री टू का स्क्वायर फोर, ये थ्री टू फोर, दिस गेट कैंसिल, आंसर कितना आ गया इसका, टू आ गया। तो ये पहले दो पार्ट तो आसान से क्वेश्चन थे, आसान सा पार्ट था। अब थर्ड पार्ट, ठीक है, इसके दो एक पार्ट के आंसर निकालने थोड़े मुश्किल होंगे आपको, इसलिए मैं पूरा कर रहा हूँ। cos 45, ठीक है, cos 45, अभी लिखा आपका cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cos sec 30, देखो ये लिख रखा cos 45। अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखो cos 45 के लिए कितनी है, ये cos 45 के लिए 1/√2, ठीक है। sec 30 sec मैंने इसमें बना नहीं रखा है, तो sec कैसे ढूंढेंगे, cos 30 का उल्टा आएगा sec 30, cos 30 कितना है, √3/2 है, तो रहेगा 2/√3, क्या आ गया आपका ये 2/√3। cos sec 30 किसका उल्टा होगा, cos sec, ये मैंने रिलेशन पहले समझाया, ठीक है। साइन का उल्टा sin थीटा इज इक्वल टू 1/cos sec थीटा, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। तो अब यहाँ देखिए cos sec किसका होता है भाई, साइन का। तो हमें आपको क्या देखना है, sin 30 देखनी है। sin 30 कितनी है, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो cos sec इसका उल्टा आएगा, क्या आएगा आपका 2/1, क्या आएगा आपका ये 2/1, 1/√3। ध्यान से देखिए नीचे एलसीएम कितना आ गया इसका, √3, 2, 1 into √3, 2√3, this √3 get cancel, तो ये 1/2 प्लस 2√3, 1/2 प्लस 2√3। हम लोग क्या करेंगे, 1/2 प्लस 2√3 इंटू 2 माइनस, अब इसको रैशनलाइज करें, क्या करें हम लोग इसे रैशनलाइज करें, जो हमने 9th में सिखाया था आपको, ए प्लस बी, ए माइनस बी से ऊपर और नीचे, 2 माइनस 2√3, 2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर, 2 माइनस 2√3, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 4 3 जा 12 हो गया हमारा। दोनों में 2 कॉमन, 1 माइनस √3, 4 में से 12 गया मतलब 8 आ गया, माइनस क्या 2 4 जा 8, तो हमारा आंसर आ रहा है 1 माइनस √3 अपॉन -4। देखो 1 माइनस √3 अपॉन -4 आ रहा है, तो आपने इसमें थोड़ा घबराना नहीं है इस माइनस को देख करके, ठीक है, इस माइनस को देख के आपने घबराना। cos 45 ये हो गया हमारा खेल। थर्ड पार्ट है हमारा रुका, cos 45 1/√3, सही लिखा मैंने, सॉरी cos 45 मैंने गलत लिखा बेटा, मैंने cos 45 1/√2 लिखना था मुझे, मैं तभी बोलूँ मेरा आंसर रॉन्ग क्यों आ रहा है, 1/√2 हो गया, ठीक है, ये मेरा रॉन्ग ही हो गया, फिर पूरा पार्ट रॉन्ग हो गया, ठीक है। ये 1/√2 हो गया, और ये sec 30 क्या आएगा हमारा, sec 30 cos 30 का उल्टा, cos 30 हमारा है √3/2, तो 2/√3, और ये 2/1 आ गया हमारा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ये 1/√2 है, 1/√2 एलसीएम √3, यहाँ पे मोड आ गया, ठीक है, ये 2/√3, ये 2/1 है, एलसीएम √3, 2√3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू √3 ऊपर, और ये आपका 2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2√3। अब क्या गेम बनेगा, ठीक है, गेम ये बनेगा √3, ठीक है, 2 2 जा 4, ठीक है, 4√3, 4 प्लस 4√3 कितना आ रहा है हमारा, ये 4 प्लस 4√3, 2 2 जा 4, 4√3 हो गया हमारा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, a प्लस बी 4 माइनस 4√3 से नीचे और ऊपर, तो ये हमारा 4√3, √3 इंटू √3, 3 4 जा 12, यहाँ पर देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4√3
-12, 4 का स्क्वायर 16, 4 का 16 3 जा 48, दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, ये आ गया √3 -4 3 जा 12, दोनों में 16 -48 कितना आ गया आपका, 16 -48 इज हाउ मच, -32, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, ये आ गया हमारा √3 -3, ये -8। इस माइनस को अगर हमने प्लस करना है, इस माइनस को अगर हमने प्लस करना है तो माइनस से ऊपर और माइनस से नीचे करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो माइनस से ऊपर और माइनस से नीचे करने पर ये 8 प्लस हो गया, 3 प्लस हो गया आपका, 3 प्लस हो गया और √3 माइनस हो गया। ये हमारा क्या आंसर आ रहा है, 3 - √3/8 आ रहा है। चेक कर लेते हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ फिर गलती हो रखी है। cos 45 sec 30 प्लस cos sec 30, ठीक है। cos 45 की वैल्यू 1/√2 सही है, sec 30 2/√3, ये 2/√3 है, ठीक है। फिर cos sec 30 आ गया आपका, ये सही है बिल्कुल 2/1। अब मैं 1/2 लिया, इंटू √3 ऊपर हो गया और 2 + 2 √3 यहाँ तक सही है आपका, ठीक है। इसको 1/√2 ये ऊपर 2 + 2 √3। अब क्या गेम खेला हमने इसमें, √3 2 2 जा 4, 4 √3 सही है यहाँ तक। अब राशनलाइज करा, a + b a - b से ऊपर और नीचे, 4 × √3 4 √3 √3 × √3 4 3 जा 12, यहाँ तक सही है। a + b a - b 4 का स्क्वायर 16, 4 √3 का स्क्वायर 16 3 जा 48 सही है। 4 कॉमन आ गया, √3 4 3 जा 12 हो गया, 16 - 48 इज हाउ मच, -32, 4 8 जा 32 -8 आ गया, √3 - 3/-8 माइनस से मल्टीप्लाई करा, ये हमारा क्या आ रहा है, इसका आंसर ये आ रहा है हमारा 3 - √3/8, दिस इज आवर आंसर। बट आवर आंसर इज स्लाइटली डिफरेंट एज कम्पेयर फ्रॉम द बुक के साथ कंपेयर करते हैं हमारा आंसर थोड़ा सा गलत आ रहा है। अब तो ये समझ नहीं आ रहा है कि गलती कहाँ हो रही है। ये 2 + 2 √3, ठीक है, 2 2 जा 4 2 √3, अच्छा गलती ये हो रही है हमारी, हमने गलती करी 1/√2, ये 1/√2, ये 2 नहीं है बेटा, ये क्या है, √2 है, ये 2 नहीं है, √2 कॉपी करना चाहिए था, ठीक है। तो ये √3 4 + 4 √3, ठीक है। अब हम लोग ने फिर गलत हो गया, 2 बार गलत हो गया क्वेश्चन, सब करेगा यार, √2 था, ये ऊपर √3 आया, √2 × 2 2 √2 √2 × √3 हो गया 2 √6, ये 2 √2 + 2 √6 हो गया, इंटू 2 √2 - 2 √6, 2 √2 - 2 √6, a + b a - b a स्क्वायर माइनस, जब कंसंट्रेशन ख़राब हो जाता है तो जेवन भी ख़राब हो जाता है, तो बस कंसंट्रेशन ख़राब हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 √6 √3 को इससे करेंगे 2 √18। अब ध्यान से देखते जाइए जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में क्या है, 2 कॉमन है, √6 माइनस 2 √18, 2 √18 को लिख सकते हैं 3 का 3 3 या 9, 3 √2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर 4 6 जा 2 का स्क्वायर 4 6 जा 24। अब यहाँ देखेंगे आप, ये √6 से 3 √2 2 है यहाँ पर, अब ये हो गया आपका 2 √6, ठीक है, 2 √6 हो गया हमारा, और 6 √2, 8 में से 24 गया, -16, ठीक है, -16, 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन, √6 - 3 √2, नीचे 16, 2 8 जा 16, तो आंसर आ गया √3 - 3 √2, 2 8 जा 16 -8, ये हमारा आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है हमारा, देखो 2 √6 - 6 √2, 2 √6, 2 कॉमन ले लिया हमने, तो √6 - 3 √2 -16, देखते जाइए आप, अब ये माइनस साइन है,
अगर आप आंसर ये भी छोड़ेंगे, ये भी आंसर बिल्कुल आपका सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन ये नेगेटिव से अगर आपको डर लग रहा होगा तो माइनस से ऊपर और माइनस से नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा आंसर 3√2। ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा नीचे, ये हमारा क्या हो गया आंसर। बस मैंने 2 बार गलत करा, एक बार यहाँ से गलती कर दी, तो भाई ये दोबारा फिर समझाना चाह रहा हूँ मैं। cos 45 1/√2 sec 30 की वैल्यू, यहाँ देखो sec 30 की वैल्यू 2/√3 2/1। इसके बाद क्या करा मैंने 1/√2, इसका एलसीएम लिया, ये √3, ठीक है, 2 1 × √3 2√3। अब ये 1/√2 को इससे डिवाइड करना है, ये ऊपर और ये नीचे आ गया। भाई ये सा सीन, ये सीन देखो कैसे बनाइए, 1 × √3 √3 √2 × 2 2√2, ठीक है, √2 × 2 √3 2√6। फिर ये a प्लस बी, a माइनस बी से ऊपर और नीचे, इसके बाद सब सही है। फिर √3 × 2 √6, ये √18 हो गया आपका, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो गया स्क्वायर 4, ठीक है, 4 × 2 = 8, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 4 जो 24, 8 में से 24 गया -16, 2√6 -2 3 6 √2। अब यहाँ देखो 2 कॉमन, √6 -3 √2 -16 2 8 16, ये हो गया ऐसा। इस माइनस को प्लस करने के लिए माइनस से ऊपर और माइनस से नीचे मल्टीप्लाई करो, ये प्लस हो गया बेटा, ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो मैंने इसके 1 2 3 पार्ट सॉल्व कर दिए। अब हम इसका 4th पार्ट करेंगे। 2 पार्ट इसके रैशनलाइजेशन का खेल है, इसलिए थोड़ा सा 2 पार्ट में पंगा है इसका। तो आई हैव डन 1 2 3 पार्ट, नाउ आई विल बी डूइंग 4th पार्ट। 4th पार्ट में इसका है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60, ठीक है, cosec 60 sec 30 प्लस cos 60, ठीक, प्लस cot 45। इसकी वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना है। sin 30 की वैल्यू हाफ है, tan 45 की 1 है, cosec 60 की जो वैल्यू है आपकी 2/√3 है, cosec 60 sin 60 का उल्टा, ठीक है, 2/√3। sec 30 किसका आएगा, cos 30 का उल्टा है, cos 30 है √3/2, तो इसका आंसर आएगा 2/। कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ और वही लगा रहा हूँ। cos 60 की वैल्यू पीछे आप टेबल में देखो, आपको cos 60 की वैल्यू 1/2 नजर आएगा। cot 45 का tan 45 का tan 45 1 होता है, तो cot 45 भी 1। अब ये आपका ऐसा क्वेश्चन सोच रखा है, देखो हाफ और 1 को जोड़ेंगे, ठीक है, हाफ और 1 को सिंपल सा एलसीएम ले लो बिना ज़्यादा मेहनत करे, √3 नीचे भी √3, ठीक है, ये हो गया 2√3 नीचे, यहाँ पे 2√3, 2 × √3, ठीक है, ये नीचे 1 है, 1 × 2√3, ठीक है, अब √3 × 2 2 से 4। ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो समझ आना चाहिए, सिंपल सा 2 √3 एलसीएम, √3 × 2 2 2 4, 2 × √3, 1 है, 1 × 2√3। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2√3 और ये 1√3 हो गया 3√3 -4/2√3, ठीक है, √3 + 2√3 4 + 3√3, नीचे क्या आ गया 2√3, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। अब क्या बचा 3√3 -4/4 + 3√3, ये हमारा सिंपल सा बचा। 3√3 -4 4 + 3√3 हमारा बचा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपल रैशनलाइज करने के a + b है 4 - 3√3 4 - 3√3, ठीक है, ये a + b a - b a स्क्वायर - b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर - b स्क्वायर, 4 - 3√3 4 - 3√3 को 2 बार लिखा मैंने, एक बार मल्टीप्लाई करा 3√3 से, एक बार मल्टीप्लाई करा 4 से,
4 को 3√3 से करेंगे तो आएगा 12√3। 3√3 को 3 से देखो, √3 को √3 से करा 3 3 जा 9 9 3 जा 27, 4 4 जा 16, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 जा 12√3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 9 3 जा 27। बस कुछ नहीं कर रहे हम लोग, सिंपल सा मैथ जो क्लास 9th में पढ़ा था, अब 9th में नहीं पढ़ा तो 10th में तो मुश्किल होगी। 12√3 जोड़ा 24√3, 27 और 2 43, 16 माइनस 27 माइनस 11। जब ऐसा सीन आ जाए तो डरिए मत, माइनस से ऊपर और माइनस से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -11 + 11 हो जाएगा, ये -43 43 और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। और कुछ बड़ा काम नहीं करा, ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम इसका लास्ट वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। फोर्थ इसका लास्ट पार्ट कर देते हैं हम, फिफ्थ वाला पार्ट, ठीक है। फिफ्थ वाले पार्ट में आपका है 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो अब cos स्क्वायर 60, आपको cos 60 का वैल्यू देखना है टेबल में। टेबल अपने सामने बना के रखो ताकि आपको नज़र आता जाए हम पढ़ा क्या रहे, समझा क्या रहे। cos 60 की वैल्यू होती है हाफ का स्क्वायर, sec 30 होता है वैसे तो cos 30 का उल्टा, ठीक है। तो वो जाएगा cos 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, tan 45 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। sin 30 हाफ का स्क्वायर, ठीक है। और cos 30 की वैल्यू है √3/2। अब यहाँ देखिए भाई, 5 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4/√3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। अब ये हमारा हो गया 5/4, 16/3 माइनस 1, 1/4 + 3/4 की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम 12, 4 से 12 15, 64 1 12 12, 69 79 में से 12 गया, कितना आ गया आपका, 79 में से 12 गया 67 आ जाएगा ये। तो आंसर आ गया आपका 67/12। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सारे पार्ट कर दिए। अब आपको क्वेश्चन नंबर क्या समझाएंगे, 2 समझाएंगे हम आपको, क्वेश्चन नंबर 2 समझाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमें चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। देखो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 पे लिख रखा है आपका 2 tan 30 1 + tan स्क्वायर 30, ठीक है। आपको सिंपल क्या करना है, वैल्यू tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 30 हो गया 1/√3 का स्क्वायर 2/√3, 1 की जगह 1 1 स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3, ठीक है। जो हो गया हमारा 2/√3 और इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 1 2/√3 और 4/3। देखो भाई 2/√3 हो गया, 4/3 मतलब 3 ऊपर 4 नीचे। अब ध्यान से देखेंगे 3 का मतलब होता है √9, ये √3, तो ये बच जाएगा ऊपर √3 और नीचे बचेगा 2। तो अब हमारा पास बच रहा है सिंप्लीफाई करके √3/2। अब ये बोल रही है ये किसके बराबर है, √3/2 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो sin 60 के बराबर होगी। ये जो आंसर है, जो चॉइस में अगर आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल sin 60 के बराबर होता है। तो वैसे इसका आंसर क्या हो गया, sin 60 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला फर्स्ट पार्ट के बाद ये सेकंड पार्ट में 1 - tan स्क्वायर 45
1 प्लस टेन स्क्वायर 45, 1 माइनस टेन 45, टेन 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, देखो 1 का स्क्वायर 1 मतलब 0/2, आंसर आ गया 0। अब 0 किसके बराबर होता है? देखो डी वाला पार्ट हो गया इसका, ये पार्ट कौन सा गया? डी, डी वाला पार्ट हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट वाला थर्ड पार्ट में कह रहा है वो साइन 2a, आपको दे रहा है वो साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, ठीक है। तो ये बोले a कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री होगा कि 30 डिग्री होगा कि 45 डिग्री होगा कि 60 डिग्री होगा? अगर आप इसमें बाकी वैल्यू पुट करोगे तो फिट नहीं आएगा, लेकिन अगर आप 0 पुट करोगे, देखो 0 पुट करो 2 इंटू 0 साइन 0, ठीक है। 2 इंटू ए की वैल्यू 0 पुट करो तो साइन 0, 2 साइन a, देखो 2a की वैल्यू 0 पुट करो, 2 इंटू ए कितना 0, ठीक है। 2 0 जा 0 तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? 0। अगेन 2 इंटू साइन ए की जगह क्या लगाओगे? 0, साइन ए 0 हो गया ना, साइन ए को 0 मान रखा हमने, तो साइन 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इसमें ये फिट बैठेगा, बाकी फिट नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो हमारा ये थर्ड पार्ट हो गया। मैं इसका लास्ट पार्ट कर रहा हूँ, लास्ट वाला पार्ट है हमारा इसका, फोर्थ पार्ट है इसका हमारा। फोर्थ पार्ट में क्या रहना ये 2 tan 30, 2 tan 30 और ये हो गया हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, 2 tan 30, 1 माइनस 2 tan 30 मतलब हो गया 2 इंटू tan 30, tan 30 मतलब 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा 2/√3, 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3, 2/√3, एलसीएम 3 में से बन गया 2/√3, 2/√3, 3 ऊपर 2 नीचे, 2 गेट कैंसिल, 3 का वैल्यू √9 को 3 तो क्या आ गया? √3 आ गया। अब आपको देखना है √3 किसकी वैल्यू है? cos 60 की है, sin 60 की है, ठीक है ना। ये हमारा आ गया √3/2 आना चाहिए बेटा, हाँ ये गलती क्या हो रहा है? 2/√3, 3 में से बन गया 2/√3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा √3 आ रहा है, क्या आ रहा है हमारा? ये चेक करते हैं इसका आंसर हमारा, क्या गलती कर रहा हूँ मैं? 2 इंटू टेन 30, 2/√3, 1 tan 30, 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3 में से बन गया 2/3, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 लिख रखा। अच्छा ये 1 माइनस नहीं है, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, 1 प्लस, अगर ये प्लस कर दोगे तो फिर तो सारा खेल ही चेंज हो जाएगा। ये होएगा 4/3, तो ये आ गया हमारा 2/√3 इंटू 3/4, ये 3 और ये √3 है, तो √3/2 बचा। क्या बच गया हमारा? √3/2, जो कि साइन 60 के बराबर होता है। अगर आप वैल्यू देखें तो किसके बराबर होता है? साइन 60 के बराबर होता है, ठीक है भाई। इस तरीके से मैंने इस खेल को कंप्लीट कर दिया। अब इसका लास्ट वाला जो क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, फोर्थ वाला नहीं करूँगा, थर्ड वाला कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, देखो tan a प्लस बी √3 के बराबर है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में tan √3 का वैल्यू देखेंगे तो ये कितना आएगा आपका? tan 60 आएगा। तो इससे पहला इक्वेशन क्या बन गया? a प्लस बी 60 डिग्री। दूसरा इक्वेशन दिया मैंने आपको कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो tan a माइनस बी, नीचे टेबल देखोगे 1/√3, तो ये tan 30 के बराबर हो गया। दूसरा इक्वेशन बन गया a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये
सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। बाय एडिंग करो, बाय एडिंग करो, प्लस का भी माइनस का भी कैंसिल, 2a इक्वल टू 90, देयरफॉर a का वैल्यू कितना आ गया आपका 45, a 45 आ गया, a और b को मिला के 60, a की जगह 45, तो b की वैल्यू क्या आएगी हमारी 60 में से 45 माइनस करेंगे, b की वैल्यू 15। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर समझा रहा हूँ। tan a प्लस बी √3 दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखो, √3 की वैल्यू 60 होती है, ये भी tan, ये भी tan, ऐसे करके काटना मत, हाँ। a प्लस बी की वैल्यू 60, tan a माइनस बी 1/√3, देखो ये 1/√3 है, इसकी वैल्यू tan 30, ये भी tan, ये भी tan, तो a माइनस बी इक्वल 30, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन बन गया। बाय एडिंग करा तो प्लस वाला भी माइनस वाला भी कैंसिल, 2a की वैल्यू 90, a का वैल्यू 45, a प्लस बी 60, a की जगह 45 लगाया तो b कितना निकाल गया 15। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।